हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है सभी? कह रहे एकदम फर्स्ट क्लास हो, इतनी मुझे उम्मीद है। और ऐसे ही रहो तो ज़्यादा बढ़िया है ना। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते खेलते रहो, मस्त रहो, एकदम कुल मिला के ये चमाचम रहो, बस टन टना टन रहो। चलो बढ़िया। लास्ट लेक्चर में अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने छोटा मोटा स्टार्टिंग किया था, एक बेसिक इंट्रो दिया था। आज भी कुछ छोटा मोटा ही करेंगे, ठीक है? थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है तो बेसिक ही स्टार्ट करेंगे आज भी अपन, थोड़ा सा बेसिक से, मतलब मोर देन बेसिक। लास्ट टाइम याद होगा हम लोगों ने एक छोटा सा टेबल यानी कि डी ब्लॉक का एक ओवरव्यू देखा था छोटा सा, और उसमें हम लोगों ने एलिमेंट्स को लर्न करने की ट्रिक रिमेंबर करी थी। ट्रिक अपन ने याद कर ली थी, तो ट्रिक हमारी हो गई थी। अब थोड़ा सा हम आगे कंटिन्यू करेंगे, कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या पैटर्न होता है, चैप्टर को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं ना, उस वे में लेकर जाते हैं। तो जो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है आप लोगों के सामने वो यही है, क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन की फॉर्मेट में भी करेंगे, और इस चैप्टर में सबसे अच्छी बात ये है कि बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। हर लाइन में क्वेश्चन है, हर लाइन में क्वेश्चन है। वो बात सेम है कि मेजॉरिटी क्वेश्चन का आंसर ऑलमोस्ट सेम है, तो उससे नहीं डरना है ना, उससे नहीं डरना है। तो सबसे पहला अपने पास में क्या आता है जैसे कि भैया ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, कि ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है, तो बताएगा तुम में से ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, बता दो। सिंपल सा, हुज डी ऑर्बिटल, क्योंकि सारा गेम इसी का ही है। हुज डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम और आयन। यहाँ थोड़ा सा गेम है, वर्डिंग का गेम है। क्या कह रहा है? ट्रांजिशन एलिमेंट वो होगा जिसके पास में इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होंगे, पूरे भरे हुए नहीं होने चाहिए, थोड़े बहुत खाली होने चाहिए। चाहे एक ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर में आए या खाली हो, पर होना चाहिए, ठीक है? एक ही इलेक्ट्रॉन हो अनपेयरिंग में चलेगा, वो भी चलेगा। कंडीशन कि अब वो चाहे एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर आयन का, किसी में भी एक में भी अगर आपको मिल गया तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट बन जाएगा। ट्रांजिशन एलिमेंट बन जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बोलता हूँ, जैसे मैंने स्कैंडियम लिखा, 21 नंबर पे आता है कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और नेक्स्ट अपने पास आएगा 4s2 और 3d1। साफ साफ दिख रहा है डी में एक इलेक्ट्रॉन है, डी में सिर्फ एक ही है, मतलब अनपेयर है। डी पूरा भरा हुआ नहीं है। डी के फुल फिल होने का मतलब होता है D10। अगर D10 आपको दिख रहा है तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता है, नहीं दिख रहा तो वो होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है? तो ये मैंने आपको एक जनरल एग्जांपल से समझा दिया। 21 नंबर पे आता है स्कैंडियम। अब यहीं से ही जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बोल दिया इंपॉर्टेंट है तो आएगा, इंपॉर्टेंट है भैया। अब वो कैसे पूछ रहा है, क्या कर रहा है, सुन लेना ध्यान से। वो कहेगा भैया जिंक, कैडमियम और मरकरी आर नोट ए ट्रांजिशन एलिमेंट। मतलब ये कह रहा है कि जिंक, कैडमियम, मरकरी जो है ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। पूछने का पहला तरीका वो बता रहा है आपको, आपसे पूछ रहा है कि जिंक है, कैडमियम है, मरकरी, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते ही हैं। ये डी ब्लॉक के मेंबर हैं, लेकिन फिर भी इनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? नहीं तो दूसरा भी आपको लिख के दे सकता है, वो आंसर लिखेंगे तो उसमें ही मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा ध्यान से देखना। आपको एक ग्रुप दिखा होगा, देखो जिंक, कैडमियम, मरकरी दिख रहे हैं, तीनों मेंबर, तीनों दिख गए ना। अब इन तीनों के साथ ही प्रॉब्लम क्या है? सबसे लास्ट वाला ग्रुप है जिंक, कैडमियम, मरकरी। अब आप जिंक को नोटिस करोगे, सर ये तो फुलफिल होता है ना, इसका कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d10 है। बात तो सही है। ऐसे जब आप कैडमियम पे जाओगे वहाँ पे आपको क्या मिलेगा? 5s2 4d10। ऐसे ही जब आप मरकरी में जाओगे, एक एक शेल और इंक्रीज़ कर दो तो कहीं ना कहीं d10 है। कितना है? d10 है। अब मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे जिंक अंकल जो है वो आते हैं 30 नंबर पे, ठीक है? जिंक आता है 30 नंबर पे। कॉन्फ़िगरेशन क्या चलता है बेटा? आर्गन, ये तो हो गया अपने पास 18। लास्ट में आता है अपने पास में 4s2 3d10। आप कहोगे सर डी में पूरा भरा हुआ d10 है, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट वो होगा जिसके पास मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन भी अनपेयर हो, काम चल जाएगा, ठीक है? फुलफिल नहीं होना चाहिए। सर ये तो फुलफिल दिख रहा है क्योंकि एटम्स है। थोड़ा रुको, अभी रुको। क्या मैं इसको Zn+2 में कन्वर्ट नहीं कर सकता? अरे बिल्कुल कर सकते हैं। ये लो सर, जैसे ही हम कन्वर्ट करेंगे आंसर आ जाएगा 3d10, क्योंकि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे मेरे पास। भाई एस में से दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? रिलीज़ हो जाएंगे। डी में बचे 10। यार सर प्रॉब्लम तो अभी भी है कि जिंक के एटम में और जिंक के आयन में दोनों में ही D10 का मतलब फुलफिल है। अब जब इलेक्ट्रॉन फुलफिल होंगे तो झोल तो चलेगा। ऐसे कैडमियम 48 नंबर पे आता है। अब इसका क्या लिखोगे? ये अपने पास 48 पे आता है तो क्रिप्टॉन लगाओ यहाँ पे, सबसे पहले क्रिप्टॉन। नेक्स्ट अपने पास क्या चलेगा?
5s2 4d10, ये चलेगा अपने पास। क्रिप्टॉन 36 पे आता है, 36 और 2 38 और 10 48 हो जाएगा, ठीक है। सर एक काम करते हैं ना, इसमें से भी 2 इलेक्ट्रॉन एक बार निकालें, क्या मिलेगा? क्रिप्टॉन 5s0, भाई ये तो खाली हो गया, लेकिन डी में अभी भी 10 है। सर दिख रहा है डी अभी भी फुलफिल है, डी तो अभी भी फुलफिल है। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, अब अपने मरकरी बच गया, एक बार इसको भी देख लेते हैं। 80 नंबर पे आता है, बेशरम, क्या करें, 80 नंबर पे बेशरम आता है। कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है, लास्ट वाले के ऊपर आ जाओ, लास्ट वाले के ऊपर। अच्छा यहाँ पे तो तुम बता ही सकते हो कौन कौन सी अपने पास गैसेस हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन। रेडोन 86 पे आता है तो वो तो ले नहीं सकते। 54 तो अपन ले ही सकते, नहीं ले सकते। चलो जनरल हम लास्ट वाला उठा लेते हैं। जैसे मुझे पता है कि सर इसके अंदर होता है 6s2 5d10, सर ये चलता है इसमें 6s2 5d10। एक काम करते हैं, मरकरी में से भी 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। सर हमने ये लो आपके कहने पे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, क्या बन गया? 6s0 5d10, तो डी में 10 आ गया। यार तो झोल चल रहा है। सर ध्यान से अगर नोटिस करेंगे ना तो सबके सब में d10 है, सब में d10 है। हमने इलेक्ट्रॉन निकालने से पहले का कॉन्फ़िगरेशन भी देखा, इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद का कॉन्फ़िगरेशन भी देख लिया, पर यार ये फुलफिल कहीं नहीं जा रहा, ये भरा हुआ है। पता है ना क्यों नहीं कर सकते? तो उसका सिंपल सा रीज़न आपको मिल चुका है भाई, हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिडर नहीं कर सकते। आंसर दिख चुका है, क्योंकि इनके डी ऑर्बिटल अभी भी फुलफिल है, बिकॉज दीज हैव, या दीज से बढ़िया दे हैव, तीनों की एक साथ बात कर लेते हैं, बिकॉज दे हैव फुलफिल डी ऑर्बिटल इन दियर एटम और आयन। सिंपल सी बात है भाई, पूरा भरा हुआ है डी ऑर्बिटल, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन कि साहब मिनिमम एक आदमी खाली, अगर 3d9 भी हो जाता भाई, अगर कॉन्फ़िगरेशन चल रहा था आपको दिख रहा है d10 3d10 4d10 5d10, अगर इनकी जगह 3d9 4d9 5d9 कुछ इस तरीके का होता तो सर काम चल जाता और बहुत मज़ा आता। बात समझ में आ रही है? बस वही काम करना। तो पता लग गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले ही मैं मार्क कर चुका था। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकता है, तो थोड़ा सा रेडी रहें। इस चैप्टर में ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे। ये आरबीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई वाले इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान ना दें। इतने हार्ड क्वेश्चन सीबीएसई में नहीं आते हैं, इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं सीबीएसई में, बस थोड़ा ध्यान रख लेना। हाँ चलो, अब यहाँ से मैं आप लोगों को कुछ, अरे क्या हो गया, अब यहाँ से है ना मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज़ सिखा देता हूँ, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम लोग सबका एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, ठीक है। जिसको नहीं आता सीरीज़ लिख रहा हूँ, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 एंड सो ऑन। ये चलती रहेगी, ये सीरीज़ कभी ख़त्म नहीं होती, चलती रहेगी ये तो, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, सबसे पहले मुझे भरना है स्कैंडियम को, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ SC21 नंबर, क्योंकि हमारे पास जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है 3D सीरीज़। 3D सीरीज़ आपको याद होगा, 3D सीरीज़ मैं दिखा देता हूँ, ये देखो 3D सीरीज़ आपकी स्कैंडियम अंकल से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाती है? जिंक तक जाती है। कहाँ से स्टार्ट हो रही है? स्कैंडियम से लेकर कहाँ तक जाती है? जिंक, यानी कि 21 से लेकर 30 तक हमको जाना है। आ जाओ भरते हैं। हम कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं कि कहीं इसमें झोल वगैरह तो नहीं है, क्या झोल में से आने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि इनऑर्गेनिक में एक्सेप्शनल बिहेवियर बहुत सारे होते हैं, थोड़ा फोकस में है। तो देखो सबसे पहले ये बनेगा आर्गन, ठीक है, उसके बाद 3D और यहाँ पर आ जाएगा 4s। भाई आर्गन अगर आप नोटिस करो, देखो 18 तो कवर कर लिया आर्गन ने, ये 18 भर गया, मुझे 21 भरने थे, तो अब क्या करूँगा भाई, पहले आएगा 4s, एक काम करो तरीके से लिखते हैं, पहले आएगा 4s, उसके बाद आएगा 3D, 3D में ये 2 और इधर कितना, एक हो गया, खेल खत्म। भाई आर्गन हो गया 18, 4s में गए 2 कितने 20, तो डी में बचा 1, सिंपल। टाइटेनियम देख लो, सेम आर्गन 4s2 3d2, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वेनेडियम 23 पे आता है, सही है ना भाई, सही चल रही है ना,
क्योंकि तुम में से काफ़ियों को कन्फ्यूज़न रहता है कि सर वेनेडियम बाद में आता है, सॉरी वेनेडियम पहले आता है टाइटेनियम बाद में, ऐसा नहीं है रियलिटी में। 4s2 3d 3, बस एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है, कुछ नहीं कर रहा भैया। तो पूरा बढ़ा हुआ है, डी में एक एक इंक्रीज़ करते जाओ। वेनेडियम के बाद आता है क्रोमियम, दैट इज़ 24, आर्गन एक और बढ़ाना है ना, 4s2 3d 4, यही होना चाहिए। और जैसे ये लिखोगे ये हो जाएगा गलत। अब इसका सही वाला देख लो, ये होता है आर्गन 4s1 3d 5। रीज़न क्या है? क्योंकि आप ये नोटिस करो D5 है, D5 का मतलब हाफ फिल है, और हाफ फिल थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल होता है नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन से। तो ध्यान रख लेना ये वाला सही है, कोई पूछे तो क्या लिखने देने का, ड्यू टू हाफ फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाफ फिल था इस वजह से ये वाला सही है, अदरवाइज़ गलत हो जाता। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आ गई कि यार क्रोमियम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन नीचे वाला सही है, ऊपर वाला गलत है। बात समझ गए, ये वाला सही है, ठीक है। अब ऐसे ही और देख लो, क्रोमियम आ गया, उसके बाद आता है Mn मैग्नीज 25 नंबर पे आता है, तो बहुत सिंपल है। एक और बढ़ाओ, आर्गन 4s2 3d 5, ये भी हाफ फिल है, ऑब्वियसली बात है, ये भी स्टेबल है थोड़ा थोड़ा, तो ठीक है। नेक्स्ट 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 मैग्नीज आ गया, उसके बाद आयरन 26 नंबर, आयरन को देख लो। आयरन क्या बोलता है भैया, ये ले Ar तो इधर है, उसके बाद 4s2 3d 6, ये लो एक एक इंक्रीज़ करते जाओ, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, जो सही है अपन वहाँ टिक कर रहे हैं। आयरन के बाद आता है कोबाल्ट, कुछ लोग यहाँ पे निकल लगाने का ट्राई करते हैं, पर रियलिटी में ऐसा नहीं है। 4s2 3d 7, तो थोड़ा ये भी सही है। निकल 28, ये क्या चलेगा, आर्गन 4s2 3d 8, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। एक एक इलेक्ट्रॉन बस कैरी फॉरवर्ड करना है, आगे इंक्रीज़ करना और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट अपने पास है कॉपर 29, इसका होता है आर्गन, एक और इंक्रीज़ करना है 4s2 3d 9, और जैसे ये लिखा अगेन ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। ये भी एक्सेप्शनल बिहेवियर है, क्यों है उसका भी सिंपल सा लॉजिक, पहले करेक्ट वाला लिखते हैं। ये हो जाएगा आर्गन 4s1 3d 10, क्योंकि डी कह रहा है कि भाई मेरी एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा है, मैं तेरे से ज़्यादा बड़ा स्टेबल हो जाऊँगा, तो एक काम कर, तेरा इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे, मैं स्टेबल हो जाऊँगा। तो यहाँ आता है अपने पास, कोई रीज़न पूछ ले तो ड्यू टू यहाँ पे फुल फिल, वहाँ लिखा था अपन ने हाफ फिल, यहाँ पे आएगा फुल फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये वाला सही है। तो एक चीज़ समझ में आ गई कि यार अगर मुझे देखना है, एक कॉपर कोर देखना है, इन दो को याद रखना है बस। लास्ट अपने पास जो आता है वो आता है अपने पास में जिंक 30 नंबर पे, थोड़ा सा बेचारा है तो शरीफ आदमी है। आर्गन 4s2 3d 10, इनमें कोई दिक्कत नहीं, ये एकदम परफेक्ट है, ये एकदम परफेक्ट है। तो 2 मेंबर के ऊपर मैंने लिखा है और दोनों का स्टार लगा रहा हूँ, 1 और 2। कोई समस्या किसी को? ये सिर्फ 3D सीरीज़ है, यहाँ आपको लिखने का सिर्फ एक ही लॉजिक था, एक तो आपको कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा करेक्शन वाला पता लगे, ठीक है। अब क्या इसी में ही होंगे ये जितने भी एक्सेप्शन है, क्या सब 3D सीरीज़ में? 4D है, 5D है, 6D है, बाप बैठे हैं, क्योंकि वहाँ तो लेंथ एंड मैक्टिनम हो रहा था, बैंड बजेगी उसमें। तो इससे बढ़िया इतने सारे एक्सेप्शन को याद करने से अच्छा मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक लिखवाऊंगा, अपने को वही याद रखनी है, ठीक है। क्योंकि आपने एक चीज़ नोटिस करी कि यहाँ जब भी हम ये ट्रिक अप्लाई कर रहे थे, जो भी एक्सेप्शनल बिहेवियर शो कर रहा है, इसके एक बार 4s को ध्यान से देखो, एक ही इलेक्ट्रॉन है, 4s में एक ही है, s में एक है। इसका मतलब जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है हम उसमें लिखते हैं S2 NS2, लेकिन जो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है वहाँ पर आता है NS1। और ये सिर्फ इन दोनों में प्रॉब्लम नहीं है, ये 4D सीरीज़ में भी आएंगे, 5D में भी प्रॉब्लम आएगी, 6D में भी। तो ओवरऑल जितनी भी प्रॉब्लम्स है हम सब एक ही ट्रिक के अंदर उसको यूज़ कर लेंगे, तो ज़्यादा बेटर हमारे लिए होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई, लिख लिया। अब सुनो, अब कॉन्फ़िगरेशन तो हम लोगों ने लिख लिया, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, क्या बनता है कि भैया Cu जो है इज़ अ ट्रांजिशन एलिमेंट, Cu इज़ अ ट्रांजिशन एलिमेंट बट जिंक नॉट, या जिंक डज नॉट, ये लिख देता हूँ। जिंक नहीं है पर कॉपर है, यार ये क्या झोल है? झोल है, कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी आ सकता है। बताओ कि कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट है पर जिंक नहीं है, क्यों? क्यों नहीं है? बताओ बताओ, सोचो सोचो सोचो, टाइप करो, बढ़िया सा टाइप करो, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है। भेजे में ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन को याद करो, क्या लिखवाई थी सर? ट्रांजिशन एलिमेंट आपने लिखवाया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल नहीं होना चाहिए,
या तो एटम में या फिर आयन में, दोनों में से किसी एक में भी अगर वो फुलफिल नहीं हुआ तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट बन जाएगा, अदरवाइज़ वो नहीं बनेगा। तो जिंक का केस तो हम देख चुके हैं, वो तो बनता ही नहीं है क्योंकि डोनेट करने के बाद भी उसके डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कॉपर का क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा कॉपर का। तो कॉपर को देख लेते हैं एक बार। कॉपर कह रहा है यार मैं शरीफ आदमी हूँ, 29 मेरा कॉन्फ़िगरेशन, मतलब 29 मेरा एटॉमिक नंबर, कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d9, सॉरी मैं चेंज करता हूँ 3d10 4s1, ये अपना करेक्ट किया था अपन ने, ये एक्चुअल वाला, ठीक है। अब सुनना, कॉपर जो है वो कुछ ऐसा बिहेव करता है, कैसा बिहेव करता है, Cu+2 की फॉर्म में मिलता है अपने को, आयन की फॉर्म में। अब अगर आपको दिख रहा हो कि यार 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेना, एक वहाँ से निकाल दो, पहले S में से निकालना है, हमेशा ध्यान रखना पहले S में से निकालना है। तो ये बनेगा 4s0 पहले इसको, और उसके बाद अगर बच गया तो 3d9 क्या फुलफिल है, क्या ये फुलफिल है, क्या ये फुलफिल है, नहीं सर ये फुलफिल नहीं है। और अगर ये फुलफिल नहीं होगा तो अब आप समझ चुके हैं मैं क्या बोलने वाला हूँ। अब ये डेफिनेटली क्या बनेगा, ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि मैं क्या बोल सकता हूँ कि बिकॉज डी ऑर्बिटल हैव अनपेयर इलेक्ट्रॉन, hence it is known as, एक मिनट, hence it is known as ट्रांजिशन एलिमेंट। लेकिन जिंक के केस में ऐसा क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि जिंक क्या कर रहा था, जिंक अपने एटम में और अपने आयन में दोनों में D10 लेके बैठा है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हुआ नहीं। और अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज़ नहीं होगा तो सिंपल सी बात है क्या होने वाला है, वहाँ पर क्या होने वाला है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन आएंगे नहीं, इसका मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट बनेगा ही नहीं। बहुत बढ़िया, शाबाश। कोई दिक्कत है क्या भाई, कोई परेशानी बताओ, कोई प्रॉब्लम, पेट में दर्द प्रॉब्लम है तो बताओ भाई, नहीं है ना, चलो बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलो फिर एक छोटा सा क्वेश्चन तुम लोगों से पूछ लेता हूँ, एक छोटा सा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। स्टेबिलिटी बताना किसकी ज़्यादा है, विच वन इज़ मोर स्टेबल, कौन ज़्यादा स्टेबल ये अपने को बताना, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सुन लेना, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने ये बोला है। तो क्वेश्चन है Fe+3 या फिर Fe+2, दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल लग रहा है, बताओ, दिमाग चलाओ। मैंने फिर बोला है कॉन्फ़िगरेशन से आंसर देना है, बिना कॉन्फ़िगरेशन के आंसर नहीं दोगे। कमेंट में जल्दी से बताओ कौन ज़्यादा स्टेबल है, Fe+3 या +2, बताओ, सोचो, लगाओ, भेजे लगाओगे तभी बात बनेगी। सोचो, अपने लिए भी सोचो, मेरे लिए भी सोचो कि जब भी बात बनेगी। सोचो भैया, बहुत बढ़िया, आ रहे हैं, बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे भाई। सिंपल सा आंसर आ गया लोगों का, मतलब तुम लोगों का, कि साहब Fe+3 ज़्यादा स्टेबल है किसके रेस्पेक्ट में, Fe+2 के रेस्पेक्ट में। सर सिंपल सी बात है, क्योंकि क्या है, ये है ड्यू टू हाफ फिल। सर इसमें हाफ फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, इसी वजह से। बहुत अच्छे यार, शाबाश। कैसे पता लगा, आ जाओ मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको आयरन दिख रहा है, ये आयरन का कॉन्फ़िगरेशन आपको दिख गया। अब अगर मुझे Fe+2 बनाना है तो कॉन्फ़िगरेशन आएगा 36, और अगर मुझे Fe+3 बनाना है तो कॉन्फ़िगरेशन आएगा 35। कौन स्टेबल है सर, D5, क्योंकि वो हाफ फिल है। अगर D10 होता तो फुल फिल हो जाता। तो या तो हाफ फिल वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, या फिर कौन सा स्टेबल होता है भैया, फुल फिल वाला। बात समझ में आ गई। तो बस यही लॉजिक था, सिंपल सा, कि दोनों में से जो ज़्यादा स्टेबल है वो है Fe+3 आयन। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। बहुत अच्छे। चलो बस ऐसी मेहनत करते रहो, बाकी फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भैया जय हिंद।